गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपके सेकंड चैप्टर का नाम है भिन्न एवं दशमलव। तो पहले हम भिन्न के बारे में पढ़ते हैं कि ये भिन्न क्या चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, तो भिन्न की परिभाषा है, भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है, ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसके मैंने क्या किया, वन, कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4। तो ये इसका क्या होगा, कौन सा पार्ट होगा, ये आपने पहले ही पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो ये इसका कौन सा पार्ट होगा, 1/4। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या है, एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। तो ये पूरा कितना होगा, पूरा 1 होगा, और ये इसका कितना भाग होगा, 1/4। तो इसका जो ऊपर का है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा अंश और ये हो गया हमारा हर। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये मान लो क्या है, एक रोटी है। ठीक है, तो हम कभी बोलते हैं, घर में सुना होगा आपने कि हम क्या है, सिर्फ हमें आधी रोटी खानी। तो आधी रोटी को हम कैसे लिखते हैं, अगर उसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये उसका आधा पार्ट है, ठीक है, हाफ पार्ट है। तो भिन्न के रूप में हम आधे को कैसे लिखते हैं, 1/2, या इसको हम क्या बोलते हैं, आधा। ठीक है बच्चों, तो एक इसमें क्या हो जाएगा, इसका एक क्या हो जाएगा, अंश, और 2 क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, अब है भिन्न के प्रकार। तो सबसे पहले है उचित भिन्न। तो वह भिन्न जिसका अंश उस भिन्न के हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती है। जैसे हमने लिखा 3/4। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 क्या है, 4 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक उचित भिन्न है। और दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, दूसरा लिया जैसे हमने 5/6। तो ये भी क्या है, एक उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें क्या है, 5 क्या है, 6 से छोटा है, यानी अंश क्या है, जिसमें अंश क्या होगा, हर से क्या होगा, छोटा, वो भिन्न क्या होगी, उचित भिन्न होगी। अब ठीक इसी का उल्टा है अनुचित भिन्न। तो वह भिन्न जिसका हर उस भिन्न के अंश से छोटा होता है अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, तो किसका उल्टा है, उचित भिन्न का। तो यानी हमने इसमें उदाहरण लिया, जैसे ले लिया हमने 4/3। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर क्या है, अंश से क्या है, छोटा है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल ले लिया हमने 7/6। ठीक है, तो यानी हर क्या है, इसका 6 है, 6 क्या है, 7 से छोटा है, यानी हर जिसमें हर अंश से छोटा होगा वो भिन्न क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न कहलाएगी। अब है आपका मिश्रित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसमें किसी संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं, इसमें उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लिया 2 3/4। तो 2 क्या है, इसमें संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, और 3/4 क्या है, एक उचित भिन्न है। ठीक है, तो क्या है, एक संख्या और साधारण भिन्न का क्या होता है, नहीं, एक संख्या और उचित भिन्न का जो मिश्रण है उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं कैसे हम, 2 सही, कैसे पढ़ते हैं, 2 सही 3/4। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। अब इससे रिलेटेड आपकी प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं वो क्या है। तो प्रश्नावली 2.1 है, हल कीजिए। पहला वाला इसका 2 ऋण 3/5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 ऋण 3/5। तो इसको सॉल्व करने की 2 विधियां हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों विधि बता रहा हूँ, तो आपको जो भी अच्छी लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ क्या है, 2 के हर में कुछ नहीं है, तो हम क्या मानते हैं, 2 क्या ले लेते हैं, 1। ठीक है, फिर आएगा -3/5। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों का लॉस ऑफ लेते हैं,
तो 1 और 5 का लॉस पर क्या होगा, यानी ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग भी जाता है और 5 का भाग भी जाता है, तो ऐसी एक ही संख्या है, कौन सी है, 5। 1 पंजे 5, तो 1 का भाग 5 में कितने बार जाता है, 5 बार जाता है, तो 5 का गुणा इसके अंश से होगा, 2 गुणा 5, और यहाँ माइनस 3 का भाग नहीं, 5 का भाग 5 में एक बार जाता है, तो 3 का गुणा किससे होगा, 1 के साथ। तो कितना आया, 2 पंजे 10, 3 कम 3 बट्टे 5, तो 10 ऋण 3 कितना होगा, 7 बट्टे 5। ठीक है, तो ये तो एक विधि हो गई। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी है, ये पहली विधि थी, अब है दूसरी विधि। क्या है, 2 ऋण 3 बट्टे 5। तो इसमें क्या करते हैं हम, सीधा इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, तो 2 पंजे क्या हो गया, 10 ऋण 3 बट्टे कितना हो गया, 5। तो कितना आ गया, 10 ऋण 3 7 बट्टे 5। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप यूज कर लेना। ठीक है, इसको आप ऐसे ही मत उतार देना। ठीक है, मैंने क्या क्या है समझाने के लिए क्या है कि इसका गुणा सीधा इसके साथ कर देते हैं। वैसे क्वेश्चन क्या है, 2 ऋण 3 बट्टे 5। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब सेकंड वाला आप कर सकते हो, थर्ड वाला है इसका, 3 बट्टे 5 धन 2 बट्टे 7। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को क्या लेंगे, पहले लॉसोपा लेंगे। ठीक है, ये मेथड क्या सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए यूज की जाती है, ये वाली विधि। ठीक है, बाकी में हम सिर्फ ये वाला करते हैं, बाकी क्वेश्चन में हम ये वाली विधि का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम 5 और 7 का लॉसोपा लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या होगा, 7 पंजे 35, दोनों का लॉसोपा क्या है, 35 है। अब 5 का भाग 35 में कितने बार जाता है, 7 बार। तो 7 का गुणा किससे होगा, 3 के साथ। 3 गुणा 7 धन फिर 7 का भाग 35 में 5 बार जाता है, तो 5 का गुणा 2 के साथ, 2 गुणा 5। तो ये कितना आया, 7 या 21 धन 2 पंजे 10 बट्टे 35। तो कितना आया, 21 और 10 31 बट्टे 35। ठीक है, इसी प्रकार आप चौथा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पांचवा है इसका, 7 बट्टे 10 धन 2 बट्टे 5 धन 3 बट्टे 2। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें तो 3 आ गए, तो इतने सारे को कैसे करेंगे हल। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये भी हम इसको हम इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लॉसफल लेंगे। 2 5 और 10 का, तो क्या है, 2 5 और 10 का लॉसफल क्या होगा, पहले देखते हैं इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है। 10 में क्या है, इन तीनों का भाग जा रहा है 10 में, 2 का भाग जाता है, 2 पंजे 10, 5 का भी जाता है, 5 पंजे 10, 10 का भी जाता है, 10 से कम 10। तो इन तीनों का लॉस पर क्या आया, 10। अब 10 का भाग 10 में कितने बार जाता है, एक बार जाता है। तो 7 का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ। फिर धन 5 का भाग 10 में 2 बार जाता है, तो 2 का गुणा किसके साथ होगा, 2 के साथ। फिर धन 2 का भाग 10 में 5 बार जाता है, तो 3 का गुणा किसके साथ होगा, 5 के साथ। तो ये आया हमारा 7 कम 7, 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15। तो कितना हो गया ये, 7 4 11, 11 और 15 26, 26 बट्टे 10। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया एक मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन आ गया, क्या है। ठीक है, तो एक मिश्रित भिन्न वाला क्वेश्चन है, 8 से 1/2 माइनस 3 से ही 5/8। तो इसको हम कैसे करते हैं सॉल्व। तो पहले इन दोनों को हम एक भिन्न में चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने का तरीका है, इसका गुणा इसके साथ करते हैं हम, 2 8 16 और इसमें जोड़ देते हैं, 2 8 16 और 1 17। तो कितना, 17/2। ऐसे ही इसको करेंगे, माइनस 8 3 24 और 24 और 5 29, 29/8। ठीक है, अब इन दोनों का लॉस बोलेंगे, तो इन दोनों का लॉस क्या आएगा, 2 और 8 का लॉस 2 का भाग 8 में जाता है बिल्कुल जाता है, और 8 का भाग 8 में, 8 कम 8। तो इन दोनों का लॉस क्या आया, 8। अब 2 का गुणा, 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है, 2 चौको 8। तो यानी 17 का गुणा किससे करेंगे हम,
4 के साथ माइनस 8 का भाग 8 में एक बार आता है, तो 29 का गुणा किसके साथ करेंगे, एक बार, ठीक है, एक से करेंगे। तो 17 चक्को कितना होता है, 68 माइनस 29/8। अब 68 में से 29 गया, कितना होगा 68 यानी 29 माइनस 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 में 2 गया 3, तो कितना है 39। तो यह आया आपका 39/8। तो ये क्या हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, किसी भी मिश्र भिन्न को हम पहले क्या करेंगे, एक भिन्न में चेंज करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों।